है, गवर्नर को सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश कर दिया गया है। जो एक पूरी प्रक्रिया होती है नए सरकार की गठन की, वो इसी तरह से होती है। सबसे पहले विधायक दल का नेता चुना जाता है, जब उसके नाम पर प्रस्ताव हाँ हो जाती है, उसके बाद विधायकों की वो संख्या जिसको बताया जाता है राज्यपाल को कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है, हमने इन गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, और इसकी पूरी जानकारी राज्यपाल को दी जाती है और उसके बाद सरकार गठन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होती है। कल देवेंद्र फडणवीस शपथ लेंगे, उसके पहले जो प्रक्रिया हो रही है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे राजभवन से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां महायुति के तमाम नेता हैं, तीनों नेता पहुंचे हुए हैं और सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे अब जो पूरी प्रक्रिया है उसके बाद ही आपको बता दें, ये जो औपचारिकता है, जो फॉर्मेलिटीज़ है, उसको यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। हालांकि जो शपथ है वो कल होगी। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण पत्र राज्य सरकार ने जारी कर दिया है। इस निमंत्रण पत्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम लिखा हुआ है। वो पत्र भी काफ़ी सुर्खियों में आया, लेकिन आप पहले यह देखिए कैसे पूरी फॉर्मेलिटीज़ को किया जा रहा है और इसमें लगभग थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद ही यहाँ से राजभवन से सभी जो महायुति के नेता हैं वो दोबारा से मुख्यमंत्री आवास यानी कि वर्षा बंगले पर पहुंचेंगे। फिर से वहां पर बैठकों का दौर चलेगा और कल का दिन बेहद खास होगा जब शपथ ग्रहण समारोह देखा जाएगा। एक भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विधायक दल की मोहर लग चुकी है देवेंद्र फडणवीस के नाम पर और ये तीसरी पारी होगी देवेंद्र फडणवीस की जब वो बतौर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो राजभवन के भीतर की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर देखिए खड़े हो चुके हैं और एकनाथ शिंदे जो हैं वो अपना एकनाथ शिंदे जिन्होंने देखिए राज्यपाल को बकायदा वो चिट्ठी सौंपी है जिसमें सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार तीनों एक साथ इस तस्वीर के जरिए एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि कैसे साथ मिलकर के महाराष्ट्र के विकास की उस तस्वीर और तकदीर को आगे लिखना है। और समझिए ये एक एक तस्वीर के बड़े मायने होते हैं कि कैसे शिवसेना को आगे रखती बीजेपी है, वो शिंदे जिन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया, बकायदा वो लेटर गवर्नर को दिया गया है। उनके साथ देवेंद्र फडणवीस आप देख रहे हैं, अजित पवार आप देख रहे हैं, क्योंकि राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। भले ही व्यक्ति बोले ना बोले, नेता बोले ना बोले, लेकिन तस्वीरें सब कुछ बोल जाती हैं। और एक एक तस्वीर आज बता रही है। एक तरफ जब एकनाथ शिंदे सारथी बने, उस गाड़ी में तीनों नेता एक साथ थे, लेकिन एकनाथ शिंदे आगे थे। सरकार बनाने का दावा इस वक्त पेश किया जाता है और इसके बाद अब आगे की वो प्रक्रिया होगी जब कल शपथ ग्रहण होगा। इसके बाद विधानसभा में जाकर के सदस्यता ग्रहण की जाएगी। देखिए इस वक्त बकायदा गुलदस्ते देकर के जो नई सरकार है उसको एक तरह से बधाई दी जा रही है गवर्नर की ओर से। बिल्कुल। और देखिए आप निर्मला सीतारमण को भी देख रहे हैं जिन्होंने बतौर पर्यवेक्षक का किरदार निभाया। अनामिका हमारे साथ लगातार बनी है। अनामिका, तस्वीरें हम देख रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात हो चुकी है एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की। यहाँ पर फूलों का बुक्का दिया जा रहा है, हाथ मिलाकर शुभकामनाएं दी जा रही हैं। तो जो औपचारिकता है, जो फॉर्मेलिटीज है, उनको पूरा किया जा रहा है इन तस्वीरों में। प्रियंका, इन तस्वीरों के बड़े मायने हैं। जरा देखिए आपकी किस तरीके से बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन इन ज्यादा सीटों के बावजूद शिंदे को अपफ्रंट करना, अपर हैंड देना, फ्रंट फुट पर रखना, ये दिखाता है कि बीजेपी को ये पता है कि जो अपने सहयोगी दल हैं उनको साथ लेकर चलना कैसे है। शायद यही वजह कि फडणवीस जाते एकनाथ शिंदे के बंगले पर इकट्ठे होने के लिए, एकनाथ शिंदे को फ्रंट सीट पे बिठाया जाता है और राजभवन में भी राज्यपाल के पास भी एकनाथ शिंदे सबसे आगे होते हैं, उनके पीछे फडणवीस होते हैं, उनके पीछे अजित पवार होते हैं। तो फडणवीस को भी ये पता है कि अगर सहयोगी दल साथ में कोई है तो भले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री को लेकर के चाहे जो भी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया दे रहे हो बीते 10 दिनों से, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, तो उनकी ओर से प्रयास ये किया जा रहा है कि वो एकनाथ शिंदे को आगे रखे ताकि राजनीति में जो मैसेजिंग की जो एक तरीके से बात कही जाती है वो यहाँ पे देने का प्रयास किया जा रहा है उद्धव गुट को भी और बाकी विपक्षी पार्टियों को भी कि देखिए यहाँ पर कहीं कहीं से कोई रकस नहीं है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है, सब खुशी मन से यहाँ पे सरकार गठन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए अब राजभवन में राज्यपाल की ओर से भी जो बुके दिया गया सरकार गठन को लेकर के जो बधाई है एक तरीके से वो यहाँ पे दी जा रही है। राज्यपाल की ओर से बेशक समय दिया जाता है, चिट्ठी दी जाती है राज्यपाल की ओर से, उस चिट्ठी में समय साफ तौर पे शपथ ग्रहण का वक्त लिखा होता है, समय भी दिया होता है और जगह का नाम भी मेंशन होता है। तो वो जो पत्र है वो भी दिया गया राजभवन की ओर से, राज्यपाल की ओर से, और जो एक औपचारिकता थी वो यहाँ पे पूरी कर ली गई। एक तरीके से मान लिया जाएगा इसको कि जो राजभवन में जो
दावा था वो पेश कर दिया गया। राजभवन की ओर से उस दावे को स्वीकार कर लिया गया। अपनी ओर से शपथ ग्रहण को लेकर जो तारीख थी, जो समय और जो जगह है, जो स्थान है, वो यहाँ पे दे दिया गया। कुल मिला के शपथ ग्रहण को लेकर के सरकार एक कदम और आगे बढ़ गई है। अब वहां से जो नेता है वो मिल मुलाकातों के बाद बाहर निकलेंगे और बेशक कल की तैयारियों को लेकर के जो है वो यहाँ पे गहमा गहमी ज्यादा बढ़ जाएगी। आजाद मैदान अपने आप में बहुत बड़ा मैदान है जहां पर कई बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्यक्रम हुए हैं, रैलियां हुई हैं, कई सरकारों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी हुए हैं। तो देवेंद्र फडणवीस कल उसी मैदान से शपथ लेने वाले हैं, तो ये अपने आप में काफी अहम हो जाता है महाराष्ट्र के सियासी हलचल के लिए, जो काफी दिनों से बढ़ी हुई है नतीजे आने के बाद से। उस पे आज पॉजिटिवली ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। पॉजिटिवली इसलिए क्योंकि अब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है और अब किसी के भी नाम को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो थोड़ी बहुत औपचारिकता बची हुई है पोर्टफोलियो को लेकर के, वो कल शपथ के बाद पूरी कर ली जाएगी। और जिस तरीके के आज के हाव भाव दिख रहे हैं नेताओं के, महायुति के नेताओं के, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी बातें प्री प्लान्ड और एक तरीके से एक्सरसाइज कर ली गई है उसको लेकर के, यानी कि कहीं पर कोई भी कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया पोर्टफोलियो को लेकर के भी। यानी कि महाराष्ट्र से दिल्ली तक जो बैठकें चली हैं, उन बैठकों में न सिर्फ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को लेकर बल्कि पोर्टफोलियो को लेकर के भी बातचीत हो चली है। और यही वजह है कि आज जो दिख रहा है नेताओं का हमें आपस में कोऑर्डिनेशन और एक तरीके से केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री बता रही है कि कल शपथ भी कुछ ऐसी होने वाली और पोर्टफोलियो को लेकर के भी कोई बहुत ज्यादा असमंजस, बहुत बैलेंस नजर आता है। अनामिका, अगर इन सारी तस्वीरों को आप देखेंगे तो इन तस्वीरों के जरिए एक बड़ा मैसेज महायुति दे रही है कि 2022 में जो कुछ हुआ, 2019 में जो कुछ हुआ, अब वो महाराष्ट्र नहीं है, ना ही महाराष्ट्र की वो राजनीति है। ये कहूं, ये तस्वीरें बहुत बड़ा संदेश महाराष्ट्र की जनता को दे रही हैं। आते हैं यहाँ पर पहला तो ये कि मैसेजिंग का पूरा खेल होता है राजनीति में। तो जो संजय राउत कल तक सवाल खड़े कर रहे थे कि देखिएगा अभी बहुत कुछ होने वाला है, संजय राउत ये कहते हैं कि देखिएगा अभी तो आपस में बहुत कुछ होने वाला है शपथ के बाद, तो कम से कम इन सवालों के जवाब इन तस्वीरों के जरिए देने का प्रयास किया जा रहा है महायुति के नेताओं की ओर से। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण ये कि ये तीन नेता जिनको देख रही हैं आप, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे एकनाथ शिंदे हो, चाहे फडणवीस हो, इन तीनों को ही आपस में साथ में काम करने का अनुभव भी है। हमने बीते कुछ सालों में देखा है आपस में कोऑर्डिनेशन काम करने का। जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो फडणवीस डेप्यूटी सीएम थे, अब डेप्यूटी सीएम शिंदे बन जाएंगे, मुख्यमंत्री फडणवीस हो जाएंगे, अजीत पवार साथ में है, साथ साथ चल रहे हैं। तो इन तीनों ही नेताओं को गठबंधन में साथ साथ चलने का, साथ काम करने का अनुभव भी है। तो ये केमिस्ट्री एक बार फिर से देखने को मिल रही है आज की डेट में और शायद आगे भी देखने को मिले हमें, क्योंकि जिस तरीके से आज जो केमिस्ट्री देखी हमने, इसके पहले भी हमने देखा कि जब शिंदे बीमार थे तो फडणवीस उनकी आवाज पे उनसे मिलने के लिए गए थे, उनका हालचाल पूछने के लिए गए थे। आज भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है और ये वही तीन नेता हैं जिन्होंने पिछली सरकार चलाई भी है और आगे भी सरकार इन्हें चलाना है, तो इन्हें पता है कि किसको किस तरीके से हैंडल करना है। हालांकि मंत्रियों की संख्या इस बार बीजेपी की भारी होने वाली है। ठीक है ना, लगातार हमारे साथ बने हुई है, एक एक तस्वीर आप बता रही है, ग्राउंड जीरो से एक एक रिपोर्ट पहुंचा रही है आपके पास, वापस लौटेंगे।